और आपने रेकारो देर बोले है और नाम आपको सुदामू बतावे है। और भगवान तीसरी मंजिल से कूदता आया, दो दो चार चार पेड़िया साथ ही डाकिया, साथ साथ ही चलिया। आकर के बातम बात मिला है, अरे दादा बहुत दिन से आए रे। अंदर जठे किसी का प्रवेश नहीं था, वहां भगवान लेके गए हैं, उनको सिंहासन पर बिठाया है और रुक्मणी जी आदि को कहा है कि जाओ गर्म पानी लेके आओ, ये मेरा मित्र है, बहुत दिनों से पता नहीं सफर करके आया है, कब से। कहते हैं कि भगवान ने पानी परात मंगाया जरूर, लेकिन उन्होंने गंगा, यमुना, कालिंदी, सागर, सरोवर, गंगा को कहा तू मेरी चरणों से निकलती है तो अब तू मेरी आंखों से बहे। मेरा ये बड़ा भाई है ना, ये रास्ते से चल के आ रहा है, इसके चरण धो। और गंगा प्रवाहित होने लगी है और जैसे ही गंगा जी का स्पर्श होता है भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा के रूप में, और सुदामा जी एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। और कहते हैं कि उनके जो विवाही फटी हुई थी उनके अंदर कांटे चुभे हुए थे, उन कांटों को वो मुंह से निकालते हैं। और रुक्मणी जी पटरानियां ये देखती है कि आ कौन सी शक्ति आ गई, अच्छा बातम बात तो कोई सी को नहीं मिला। और कहे कि हरि नैनन से पग धोई, पानी की परात को हाथ न छुयो, पानी की परात पड़ी रहेगी और भाई भाई का प्रेम न देख करके तीन लोग देवी देवता दंग रहेगा। वारे वाह भाई, धर्म भाई हो तो सही है, प्रेम हो तो सही है। पचे भगवान कृष्ण बोलिया, बढ़िया वस्त्र पहना करके बिठाया और बोला काई भाई दादा ब्याह करायो को नहीं, के करायो ने, बाल बच्चा भी है के है ने, के कताक है के चार है, बच्चे कुशल क्षेम तो है, भाभी कहा हमारे लिए की भेजियो गई। सुदामो सोचो चावल काई खिलावा, सोना का सिंहासन हटे, तो अटे बगल में दबा लियो गांठ लीने पोटली ने, और बोले नहीं रे बिगन काई हो, काई कौन भेजो, जला बोले ये हाथ में ऊपर कर देगा तो पाछा लेर इम दबा ले, कौन रे काई तू गेली पड़ गई कौन, बोले इन ऊपर कर पाछा निकाल दबा ले, कौन रे, झूठ थोड़ी बोलू। भगवान कृष्ण बोलिया दादा बूढ़ो हो बन चलो पर बा आदत कौन छोटी गाल चना खा बड़ी। भगवान छीन लिया है और एक फाकिली एक लोग को राज, दूसरी फाकिली दो लोग को राज, और तीसरी लेवा लागिया लक्ष्मी जी रुक्मणी जी हाथ पकड़ लियो है कि मन भी पार्वती बनावा लगी, मैं खड़े रहो ली। पार्वती जी की तो आदत है जंगला में रहने की। और दोनों मित्रों को प्रेम देख के सुदामा जी पूछने लगिया कि दादा तू मन ही मन पूछे है, अब तू भी तो बता ब्याह करायो गई, कहा के खटे है के ए खड़ी है के ए तो आठ है, आ तो ए था ए सभी है। ओहो अरे तू क्या अपने आप ने संभाल, 8 तो ए है, 16,100 माए है। तो बोलिया रे ये काहे गिरो दादा साहब। सुदामा जी बैठा जो बन धोखा बताई क्यों, एक मत हाथ में लो खुश रहो, 2 के में लो, 3 के में लो, 4 के में लो, 10-20 का रखो, 5 खावा लगा खुश रहो खुश रहो खुश रहो, 100-200 के यहाँ करो, 5 खावा हाथ दूगवा लग्यो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, 5 मुंडो दूगवा लग्यो, 5 गर्दन भी दूगवा लगी ना। भगवान कृष्ण बोला क्यों तो के, अरे कतीक है तो, कतीक है
कई दिनों तक रिया, लेकिन सुदामा की कथा से एक शिक्षा मिले कि सुदामा ने कभी अपने सुख को याद नहीं किया। सुदामा ने न सुख को याद किया और न कदे जिंदगी में भगवान कने गरीबी की फरियाद करी। आदमी के प्रेम में सुख और गरीबी कुछ नहीं अटता है, प्रेम तो प्रेम की जगह। गरीबी अमीर तो आती जाती रहती है, ढलती फिरती छाया है, लेकिन प्रेम प्रेम ही रहता है। कई दिनों के बाद एक दिन ब्राह्मण याद आई, अरे क्या तू अठे बैठे बैठे रोज माल खाए है, मां ब्राह्मणी तो भी झोपड़ी में दुख पाती मिली। तो ब्राह्मण याद आई है, अरे भगवान कृष्ण ने बोला मैं जाऊंगा। तो बोला भाई ये तुम्हारा ठा का कपड़ा है, तू खोल दे, पाचा पैर जा। भाई फटेड़ी धोती लंगोटी बांध करके भगवान रथ में बिठा के थोड़ी दूर छोड़ करके बोले ठीक है, राम राम। सुदामा जी सोचा है कि कोई बात नहीं, लेकिन सुदामू भी पक्को भगत है, मांगे गाई कौन। और साचो भगत किया पिछाड़ है क्या भगवान का मांगे नहीं काई को नहीं, अपने मालिक से कुछ नहीं मांगता है। अरे उनको नहीं दिखता क्या अपनी जैसी योग्यता है वो अपने आप ही देंगे, मांगने से मिलता नहीं है। अच्छा जी, आगा आया जठे सुदामा पूरी बसेड़ी, भगवान कृष्ण आज्ञा करी विश्वकर्मा दिन, और बस सुदामा पूरी होगी। जिस जगह भी की झोपड़ी ही 20 जगह 50 मंजिल बिल्डिंग खड़ी। सुदामा जी माथो पकड़ बैठ गा के घर की छोड़ पराई आस करे जो दोनों दिन से जाए। ये ब्राह्मणी ने बापड़ी ने कहना कुण ले गोलो, अरे अठे कोई राजा आ गयो खे तो क्या कोई बड़ो सेठ आ गयो, अरबी जगह पर कब्जो कर लियो, बा औरत की जात ही काई करती। अब बामणी काना खटे गई, मतलब सुदामू बैठे बैठे सिर ने खुजाल रही है और ऊपरली ऊपरली झरोका से सुशीला देख रही है और सुदामा जी ने इशारो कर रही है, सुदामा देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख। तो मंदिर को हवेलियों को देख करके सुदामा घबरा गए और सुशीला ने आवाज लगाया, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सुदामा बोलो लक्ष्मी कुण से मिली, कुण से दोस्ती कर ली तू के कृष्ण कंवर कनाई वो अपनी माया फैलाई, कृष्ण कंवर कनाई वो अपनी माया फैलाई, आ जाओ घर माई जीते मत ना कभी सकुचाओ। बोला भगवान कृष्ण की माया है, आप उधर गया और आप माया फैलाइए, आ जाओ थे। और सुदामा जी अंदर आते हैं और भगवान को कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु सदा निर्धन कमजोर गरीबों के आप ऐसे ही मैल बनाते रहना, गरीबी दूर करते रहना, सेवा करते रहना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, माता देवी